साथियों दोस्तों, आज की इस कहानी में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ़िलहाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जो एक सास होती है, जो होने वाला जो उसकी बेटी का दामाद होता है, उसके साथ भाग जाती है। साथ ही वो जो पुलिस होती है वो उनकी तलाश कर रही होती है। जो दोनों होते हैं वो एक दिन अपना फ़ोन खोल कर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथियों, जैसे ही उनको इसके बारे में पता चलता है तो वो एक थाना होता है, उस थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात वो जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मडराक और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मनोहरपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है जितेंद्र। साथ ही जो जितेंद्र होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है अनीता, जिसकी आयु लगभग 35 या 37 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शिवानी उर्फ सपना, जिसकी आयु लगभग 17 या 18 साल के करीब में होती है। साथ ही वो अपनी लड़की की शादी, एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है दादो और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रिया नगला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है राहुल। जो राहुल होता है उसकी आयु लगभग 23 या 25 साल के करीब में होती है। साथ ही जो राहुल होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है होरी लाल। साथ ही जो राहुल होते हैं वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें सुपरवाइजर की जॉब किया करते थे। साथ ही उस लड़के के साथ उनकी शादी तय हो जाती है। शादी जो तय हो जाती है, तय होने के पश्चात अब जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है राहुल, वो कभी कभी जो उनकी सास होती है उन पर फ़ोन पर बात किया करते थे। साथ ही जैसे ही वो फ़ोन पर बात किया करते थे, जो लड़की होती है, उनकी लड़की होती है और उसके जो पति होते हैं, वो दोनों उसको गाली गलौज करते थे और उससे कहते थे कि ऐसे ऐसे तू तो उसके साथ भाग जाए, इस तरह की कुछ बात उससे कहा करते थे। कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसको टॉर्चर किया करते थे। साथ ही इसके बारे में जो पूरी कहानी होती है वो जो ये होते हैं राहुल उनको बताती है। साथ ही इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। इसके पश्चात उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथ ही जो शादी होती है वो करीब में आ जाती है। कह सकते हैं कि 16 अप्रैल सन 2025 को जो लड़की की शादी होती है वो होती है। साथ ही शादी की तैयारी दोनों तरफ से, लड़के वाले की तरफ से, जो लड़की वाले होते हैं, दोनों की तरफ से जारी रहती है। साथ ही इसी बीच जो ये लड़का होता है वो उससे कहता है कि ऐसे ऐसे आप आ जाएं और दोनों ऐसे ऐसे यहाँ से चल रहे हैं। साथ ही जो लड़का होता है वो घर वालों से कहता है कि मैं ऐसे ऐसे किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। साथ ही इसी तरह से जो ये महिला होती है जिसका नाम होता है अनीता, वो भी अपने घर वालों से कहती है कि मैं ऐसे ऐसे किसी काम से जा रही हूँ। साथ ही ये बात जो अनीता होती है और जो उसका प्रेमी या कह सकते हैं दामाद होता है राहुल, दोनों ने बताया कि ये घर से 200 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लेकर आती है। जो अनीता होती है वो भी अपने घर से किसी काम को बताकर वो वहाँ से निकल जाती है। साथियों, वो अलीगढ़ से कासगंज पहुँचती है और इसके पश्चात वो दोनों वहाँ से एक बस में बैठते हैं और इसके पश्चात वो बरेली पहुँच जाते हैं। साथियों, बरेली पहुँचने के पश्चात वो फिर बिहार राज्य के जो मुजफ्फरपुर पड़ता है उसमें पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात साथियों वो वहीं पर रहते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं। अब 14 अप्रैल को वो दोनों अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं। साथ ही जैसे ही मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो उसमें टोटल उनकी वीडियो सामने आ रही होती है। कह सकते हैं कि उनकी जो वीडियो होती हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती हैं। साथ ही जैसे ही वो इन वीडियो को देखते हैं, देखने के पश्चात उनके मन में विचार आता है क्यों ना हमें जो थाना होता है उसमें इसके बारे में बताना चाहिए कि आखिरकार जो खुलासा है वो क्या चीज़ है, जो सच है उसके बारे में बताना चाहिए। साथ ही इसके पश्चात 14 अप्रैल को ही वो दोनों मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से पहुंचने के पश्चात वो एक गाड़ी पकड़ते हैं। उससे जो लड़का, जहां का लड़का होता है, वहीं पर एक थाना होता है दादो, उस थाने में वो दोनों एक गाड़ी कर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात वहाँ की जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है। जो वहाँ पर पत्रकार लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो भी पूछताछ करते हैं। साथियों, पूछताछ के दौरान जो महिला होती है वो बताती है कि ऐसे ऐसे उसके जो पति होते हैं वो दारू पीकर उनकी पिटाई किया करते थे और वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैं जो ये राहुल है इनसे फ़ोन पर बात किया करती थी तो जो मेरे पति हैं वो मुझको गाली गलौज करते थे, कहते थे कि ऐसे ऐसे तू तो उनके साथ भाग जा, इस तरह की बात किया करते थे। मैंने इसके बारे में जो पूरी कहानी है वो जो राहुल है राहुल को बताई। इसके पश्चात हम दोनों ने भागने की प्लानिंग बनाई और 6 अप्रैल को हम निकल गए। वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैं अपने घर से एक मोबाइल फ़ोन और 200 रुपये मात्र लेकर गई थी
और वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं अब तो जो राहुल है राहुल के साथ ही रहूँगी और इसके साथ ही अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करूँगी। साथ ही जो लड़के के पिताजी है वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे लड़के ने तो हमारे समाज में जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिला दिया है, हम उसको अपनी ना ही ज़मीन देंगे और ना ही अपने पास रखेंगे, उसे अपने घर से बेदखल कर देंगे। उसके जो लड़के के जो पिताजी हैं उसने ये बात कही है कि ऐसे ऐसे हम अपने लड़के को भी अपने पास नहीं रखेंगे। ये बात पुलिस और सोशल मीडिया के सामने कही है। साथ ही जो महिला की पत्नी है उनका आरोप लगातार यही है कि जो महिला है वो चीज़ और जो पैसे हैं उनको लेकर गई है। जो लड़के के पिताजी हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे लड़का जो होता है वो चीज़ और पैसे लेकर गया होता है। इस तरह से कह सकते हैं, साथियों इस तरह से कह सकते हैं जो लड़का और लड़की के परिवार वाले हैं वो दोनों को अब कोई भी नहीं रखेगा, अब वो दोनों अलग ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और सीईओ इजलास महेश जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये 16 अप्रैल जिस दिन लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी के दिन जो एक दादो थाना पड़ता है उस थाने में पहुंचते हैं। साथ ही जैसे ही पहुंचते हैं जो वहाँ की पुलिस होती है वो जो मडराक थाना होता है उसको पुलिस की सूचना देती है। जो ये होते हैं ये मना करते हैं कि ऐसे ऐसे हम उस थाने में नहीं जाएंगे। साथियों इस तरह से वहाँ की पुलिस जो होती है वहाँ की जो पुलिस होती है वो उनको सूचना देती है। सूचना मिलने के पश्चात उसके जो महिला के परिवार वाले होते हैं वो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब मीडिया के सामने बात होती है तो बात का जो परिणाम निकल कर आता है, जो सास होती है वो कहती है कि आखिरकार मैं अपना जो जीवन है वो दामाद के साथ ही व्यतीत करूंगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने को जैसे किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं, जैसा कि आज की इस कहानी में आपने सुना होगा। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर